डियर स्टूडेंट, तो आज आप लोग पढ़ेंगे जीके क्वेश्चन, वो भी IAS, PCS, SSC, CGL, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, सुपरटेट आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण 10,000 प्रश्नोत्तर। ये है पार्ट 13। अगर आपने अभी तक इसके पहले सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप अभी ही मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं सारे पार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको जीके से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये पार्ट 13 और मैं इसमें रिवीजन भी करवाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन याद हो जाएं और आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आप लोगों को इसको याद भी करना है ताकि आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन याद हो जाएं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1201 घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? वो है आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 1202 कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? वो है अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 1203 डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? वो है फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 1204 भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वो है हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 1205 संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? वो है 22। क्वेश्चन नंबर 1206 चीन की मुद्रा कौन सी है? यो है युआन। क्वेश्चन नंबर 1207 रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? वो है हेनरी डुनान्ट। क्वेश्चन नंबर 1208 हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? वो है एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 1209 भारत कोकिला कौन कहलाती है? वो है सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 1210 दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर क्वेश्चन नंबर 1211 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? वो है महामना मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 1212 अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वो है चाणक्य कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 1213 विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? वो है कन्याकुमारी में। क्वेश्चन नंबर 1214 दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है काठमांडू नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 1215 दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? वो है 8। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? वो है 8। कौन कौन से हैं? भारत 1, नेपाल 2, बांग्लादेश 3, श्रीलंका 4, मालदीव 5, भूटान 6, पाकिस्तान 7, अफगानिस्तान 8। दक्षेस के मुख्य 8 देश सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 1216 भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? वो है 7516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 1217 विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? वो है भारत में। क्वेश्चन नंबर 1218 ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? वह शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 1219 विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो है बेरी। क्वेश्चन नंबर 1220 विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? वो है स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 1221 दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? वो है विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? वो है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 1222 विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो है रिकेट्स, सूखा रोग। क्वेश्चन नंबर 1223 किस विटामिन की कमी से खून का धक्का नहीं जमता? वो है विटामिन के की कमी से। क्वेश्चन नंबर 1224 विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? वो है बांझपन। क्वेश्चन नंबर 1225 विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? वो है एस्कोर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 1226 वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वो है ए और ई। क्वेश्चन नंबर 1227 साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? वो है NaCl। क्वेश्चन नंबर 1228
फंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? वो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्वेश्चन नंबर 129, दामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वो है सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 130, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? वो है तांबा और जस्ता का। क्वेश्चन नंबर 131, कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? वो है विटामिन डी का। क्वेश्चन नंबर 132, नेत्रदान में नेत्र का किस भाग का दान किया जाता है? वो है कॉर्निया का। क्वेश्चन नंबर 133, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? वो है विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 134, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 135, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? वो है अस्थिमज्जा में। बोन मारो में। क्वेश्चन नंबर 136, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वो है 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 127, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो है सिग्मो मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 138, कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 139, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? वो है 1907 के सूरत अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 1240, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? वो है राजराजा प्रथम चोल ने। क्वेश्चन नंबर 1241, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? वो है अमरकोट के दुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 1242, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? वो है ब्राजील में। क्वेश्चन नंबर 1243, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? वो है रूस में। क्वेश्चन नंबर 1244, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? वो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। क्वेश्चन नंबर 1245, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? वो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 1246, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 1247, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वो है गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? वो है अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 149, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? वो है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 150, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया। क्वेश्चन नंबर 151, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? वो है मूसी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 1252, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो है मेक्सिको। क्वेश्चन नंबर 1253, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वो है वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 1254, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? वो है भूमध्य सागर और लाल सागर को। क्वेश्चन नंबर 1255, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 1256, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? वो है सिलवासा। क्वेश्चन नंबर 1257, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 1258, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वो है 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 1259, फूलों की घाटी किस राज्य में है? वो है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 1260, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? वो है जूबा। क्वेश्चन नंबर 1261, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वो है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 1262, आईने अकबरी का लेखक कौन था? वो है अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 1263, होप मैन कप किस खेल से संबंधित? वो है टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 1264,
देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? वो है चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 1265, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? वो है 24। क्वेश्चन नंबर 1266, भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी? वो है राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 1267, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वो है स्टेपिज कान की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 1268, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वो है फीमर जांघ की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 1269, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? वो है 639। वो है 639। क्वेश्चन नंबर 1270, लाल रक्त का आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? वो है 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 1271, जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जस्तीकरण या गिलेनवीकरण। जस्तीकरण या गिलेनवीकरण। क्वेश्चन नंबर 1272, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? वो है यकृत। क्वेश्चन नंबर 1273, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? वह डिगबोई असम में। डिगबोई असम में। क्वेश्चन नंबर 1274, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो है विज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 1275, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? वो है कुली कुतुब शाह ने। क्वेश्चन नंबर 1277, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? वो है सन 1929 के लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 1278, श्वेत क्रांति की किससे संबंधित है? वो है दूध से। क्वेश्चन नंबर 1269, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? वो है फेरी क्यून। वो है फेरी क्यून। क्वेश्चन नंबर 1280, भारत में आपातकाल का प्रथम घोषणा कब की गई? वह चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। 26 अक्टूबर 1962 में। क्वेश्चन नंबर 1281, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 1282, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? वो है मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 1283, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? वो है मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 1284, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? वो है सिलोन। वो है सिलोन। क्वेश्चन नंबर 1285, विटामिन की खोज किसने की? वो है फंक ने। वो है फंक ने। क्वेश्चन नंबर 1286, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? वो है आयरन, क्रोमियम, निकेल की। क्वेश्चन नंबर 1287, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? वो है कॉपर और टिन की। क्वेश्चन नंबर 1288, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? वो है 1893 में। क्वेश्चन नंबर 1289, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? वो है 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 1290, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? वो है 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 1291, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वो है सारनाथ में। वो है सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 1292, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? वो है लाला लाजपत राय की। क्वेश्चन नंबर 1293, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? वो है सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 1294, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से है? वो है ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 1295, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? वो है छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 1296, अनुश्रितता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वो है ग्रोगर मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 1297, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? वो है तांबा का। क्वेश्चन नंबर 1298, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? वो है पृष्ठीय तनाव पर। वो है पृष्ठीय तनाव पर। क्वेश्चन नंबर 1299, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? वो है शहतूत के। क्वेश्चन नंबर 1300, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है तांबे की खान के लिए। वो है तांबे की खान के लिए। अब इसका हम जल्दी रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन याद हो जाए और आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1201, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? वो है आयोडीन की कमी से। फिर कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? वो है अग्नाशय। फिर डुरंड कप का सम्मान किस खेल से है? वो है फुटबॉल। फिर भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वो है हीराकुंड बांध।
फिर संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? वो है 22 भाषाओं को। फिर है चीन की मुद्रा कौन सी है? वो है युआन। फिर रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? वो है हेनरी डुनान्ट। फिर हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? वो है एनीमिया। फिर भारत कोकिला कौन कहलाते हैं? वो है सरोजिनी नायडू। फिर दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? वो है महामना मदन मोहन मालवीय। फिर अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वो है चाणक्य कौटिल्य। फिर विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? वो है कन्याकुमारी में। फिर दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो काठमांडू नेपाल में। फिर दक्षेश के कितने सदस्य देश हैं? वो है 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। फिर विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? वो है भारत में। फिर ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? वो है शेरशाह सूरी ने। फिर विटामिन की बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो है बेरी। फिर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो है स्कर्वी। फिर दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? वो है विटामिन सी। फिर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो है रिकेट्स, सूखा रोग। फिर किस विटामिन की कमी से खून का धक्का नहीं जमता? वो है विटामिन के। फिर विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? वो है बांझपन। फिर विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है? वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वो है ए और ई। फिर साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? वो है NaCl। फिर हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? वो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फिर दामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वो है सोडियम कार्बोनेट। फिर पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? वो तांबा और जस्ता का। फिर कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? वो है विटामिन डी का। फिर नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? वो है कॉर्निया का। फिर किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? वो विटामिन B12। फिर कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? वो अस्थिमज्जा, बोन मैरो। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वो 28 फरवरी को। फिर ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो है सिंगमो मैनोमीटर। फिर कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। फिर किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? वह 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में। फिर तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? वो है राजराजा प्रथम चोल ने। फिर मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? वो है अमरकोट के दुर्ग में। फिर वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? वो है ब्राजील में। फिर वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? वो है रूस में। फिर वर्ष 2014 का कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? वो है ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। फिर वर्ष 2015 का विकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? वो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। फिर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो है लोकसभा अध्यक्ष। फिर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वो है गणेश वासुदेव मावलंकर। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? अनुच्छेद 370। फिर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? वो है लोकसभा अध्यक्ष। फिर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया। फिर हैदराबाद किस नदी पर बसा है? वो है मूसी। फिर विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो है मैक्सिको। फिर क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वो है वेटिकन सिटी। फिर सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। फिर पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? वो है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। फिर भारत में संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? वो है सिलवासा। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। फिर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वो है 22 अप्रैल को। फिर फूलों की घाटी किस राज्य में है? वो है उत्तराखंड में। फिर वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? वो है जूबा। फिर योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वो है प्रधानमंत्री। फिर आईने अकबरी का लेखक कौन था? वो है अबुल फजल। फिर
होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? वो है टेनिस से। फिर देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? वो है चित्तरंजन दास। फिर अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? वो है 24। फिर भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? वो है राजा हरिश्चंद्र। फिर सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो है स्टीपिच। फिर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वो है फीमर जांघ की। फिर मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? वो है 639। फिर लाल रक्त का आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है? वो है 120 दिन। फिर जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? वो है गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? वो है यकृत। फिर भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? वो है डिगबोई, असम में। डिगबोई, असम में। फिर यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो है विज्ञान के क्षेत्र में। फिर हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? वो है कुली कुतुब शाह ने। फिर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? वह सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। फिर श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? वो है दूध से। फिर भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा? वो है फेरी क्यून। फिर भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? वह चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर सन 1962 में। फिर भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा? वो है आंध्र प्रदेश। फिर भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणवादी कौन था? वो है मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी। सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन था? वो है मेगास्थनीज। फिर श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? वो है सिलोन। फिर विटामिन की खोज किसने की थी? वो है फंक ने। फिर स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? वो है आयरन, क्रीमियम, निकिल की। फिर कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? वो है कॉपर, तराटिन की। फिर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व सम्मेलन में कब संबोधित किया? वो है 1893 में। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? वो है 13 अप्रैल 1919 को। फिर पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? वो है 21 जून को। फिर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वो है सारनाथ में। फिर साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? वो लाला लाजपत राय की। फिर बाद में प्रथम निर्मित कंप्यूटर का क्या नाम है? वो है सिद्धार्थ। फिर गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? वो है ऋग्वेद में। फिर मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होता है? वह छोटी आंत में। फिर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वो है ग्रेगोर मेंडल ने। फिर मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? वो है तांबा का। फिर बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? वो है पृष्ठीय तनाव पर। वो है पृष्ठीय तनाव पर। फिर रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? वो है शहतूत पर। फिर राजस्थान में खिजड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है तांबे की खान के लिए। प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हाँ, मेरे चैनल बिना जी के हिस्ट्री पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।